वैसे गाइज अगर आप 10,000 लाइक कर दोगे ना इस पर्टिकुलर वीडियो को, तो भाई मैं तो इस घड़ी को लेके स्कूबा डाइविंग के लिए जाने वाला हूँ। तो वहां पे मैंने पूछा भाई नया स्ट्रैप कितने का है, तो उसने बोला 9,500। They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. एक सर्टन टेम्परेचर के बाद, एक सर्टन डेप्थ के बाद यहाँ पे आपको वार्निंग देखने मिलती है कि भाई बस हो गया, उससे नीचे मत जा। हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप यहाँ पे सभी लोग बहुत ही बढ़िया रह गए। एंड गाइस फाइनली एप्पल वॉच अल्ट्रा इन द हाउस। पानी लो पानी। सो गाइस न जाने क्या क्या चीजें हमने इस वॉच को पाने के लिए की है। वैसे गाइस इसका बॉक्स पैकेजिंग है ना बड़ा इंटरेस्टिंग आपको देखने मिलता है। क्या अनबॉक्सिंग के लिए रुके हो? दिल से इतना ASMR इतना भारी वाला वीडियो बना, वो नहीं देखना, इधर ही अनबॉक्सिंग देखना, नहीं वो जाके देखो। बहुत प्यारा वीडियो बना है। एंड वैसे गाइस टेक अनबॉक्सिंग की वीडियो विदाउट सिनेमैटिक इंट्रो मजा ही नहीं आता है, तो भाई एडिटर लगाइए सिनेमैटिक इंट्रो को। बट उससे भी पहले मुझे पता है आप फर्स्ट टाइम हो, सेकंड टाइम हो, थर्ड टाइम हो, सब्सक्राइब नहीं किया होगा आपने, मुझे पता है, सिर्फ अल्ट्रा को देखने आए हो। बट गाइस सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि यहाँ पे ना कुछ अमेजिंग बातें हम करने वाले हैं एप्पल वॉच अल्ट्रा को लेके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं टेक अनबॉक्सिंग। एंड यस गाइस फाइनली एप्पल वॉच अल्ट्रा इन द हाउस। गाइस बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट थी इस वॉच को लेके। एंड गाइस 23rd को ये वॉच ऑफिशियली ऑल ओवर द वर्ल्ड सेल आउट होना स्टार्ट हो चुका था। बट गाइस अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे मुंबई में किसी भी स्टोर में इसका स्टॉक नहीं था। मतलब हार्डली 1 से लेके 2 ही वॉचेस आई थी एंड हमें तो भाई कहाँ पे भी नहीं मिला। बट लकीली यहाँ पे आई सेंस स्टोर जो है विच इज़ इन नवी मुंबई खारगर, वहाँ से हमें ये वॉच अवेलेबल मिला। एंड 4,000 का कैशबैक भी मिला HDFC पे। एंड भाई GST क्रेडिट है तो उसे भी आप ले सकते हो। लगभग 16,000 का GST क्रेडिट मिल जाता है, 4,000 का कैशबैक, मतलब 20,000 रुपये का डिस्काउंट। वॉच पड़ी है सिर्फ और सिर्फ 70,000 में। क्या बात है, क्या ही डिस्काउंट मिला। वैसे गाइस अल्ट्रा में नया क्या आपको देखने मिलता है? सो गाइस यहाँ पे ना ऑल न्यू रगड बॉडी उन्होंने प्रोवाइड की है। एंड गाइस कंप्लीट केसिंग जो है ना टाइटेनियम में आपको देखने मिलती है। एंड यहाँ पे उन्होंने जो क्राउन है ना उसके साइड में भी काफ़ी बढ़िया इंक्लोजिंग प्रोवाइड किया है। एंड यहाँ पे एक्शन बटन आपको देखने मिलता है। सो गाइस ये जो एक्शन बटन है ना स्पेशली ऑरेंज कलर में उन्होंने प्रोवाइड किया है। एंड इसे आप कस्टमाइज कर सकते हो डिफरेंट सिनारियोज में। जैसे कि अगर मैं इसे प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्पोर्ट्स मोड एक्टिवेट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे मैंने स्पोर्ट्स मोड में इसे सेट किया था। वैसे आप डाइविंग मोड में भी इसे सेट कर सकते हो। ढेर सारे कस्टमाइजेशंस आपको एप्लीकेशन के अंदर देखने मिलता है। एंड गाइस इसके पहले ना मैं सीरीज 7 यूज करता था एंड वो था 41 mm का गाइस GPS सेलुलर। एंड डायरेक्टली 41 mm से लेके 49 mm पे जंप यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मैसिव लग रहा है। मतलब रिस्ट पे आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा बल्कि ऐसा फील होता है ये स्मार्ट वॉच। हेवी साइड पे मुझे लगा ये स्मार्ट वॉच रहेगा, बट इतना हेवी नहीं लग रहा है ये। एंड गाइस यहाँ पे जो स्ट्रैप वाला पार्ट है ना बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे हमारे पास मिडनाइट ओशन बैंड है। सो बेसिकली गाइस कंप्लीटली सिलिकॉन बैंड है, बट गाइस काफ़ी स्टिफ सिलिकॉन आपको देखने मिलता है। सो वैसे मैंने गाइस कल ही इसे अनबॉक्स किया था, मतलब कंप्लीट रात भर मैंने इसे पहना था बैटरी लाइफ टेस्ट करने के लिए, स्लीप मोड को भी एक्टिवेट किया था। बट जैसे मैंने सुबह इसे रिमूव किया ना, यहाँ पे आप देख सकते हो हाथों के ऊपर है ना कंप्लीट ऐसे एनग्रेविंग आ चुकी है बैंड की। तो भाई सुबह ना हाथ एकदम रेस्टलेस लग रहा था। सो गाइस काफ़ी स्टिफ बैंड है एंड मुझे पर्सनली इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। इसकी गाइज आपको ट्रेल लूप बैंड्स भी देखने मिलते हैं। सो गाइज मेरे हिसाब से वो मेरे लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे, क्योंकि मेरी स्किन जो है थोड़ी बहुत सेंसिटिव साइड पे। एंड गाइज इस बैंड का ना और एक किस्सा बताता हूँ। मतलब अर्ली मॉर्निंग मैंने जिम किया एंड जिम के बाद जैसे मैंने इसे रिमूव किया ना, यहाँ पे तो भाई साहब बहुत ही खतरनाक ऐसे मार्क्स आ चुके थे मेरे हाथों पे। सो गाइज जिम में यूजुअली क्या होता है ना, आप टाइट पहनते हो वॉच को, क्योंकि वहाँ पे मतलब वॉच की मूवमेंट ना हो, आपके हेल्थ ट्रैकिंग पैरामीटर्स प्रॉपरली कैलकुलेट हो। बट गाइज ये बैंड यहाँ पे अच्छा गाइस एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ। इसका जो स्ट्रैप है भाई, मुझे मतलब ऐसे मैंने बोला ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, तो मैंने सोचा कि यार नया स्ट्रैप अभी खरीदा जाए। तो मैं मेरी टीम के साथ गया मेपल स्टोर में जो नज़दीक था। तो वहाँ पे मैंने पूछा भाई नया स्ट्रैप कितने का है, तो उसने बोला 9,500। They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. एंड गाइस एप्पल वॉच अल्ट्रा का जो बैक साइड है ना, वहाँ पे आपको ग्लॉसी फिनिशिंग देखने मिलता है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो
प्रीवियस जो वर्जन्स थे ना उसमें बेसिकली ऐसे ग्लू करके स्टिक किया जाता था बैक पोर्शन। यहाँ पे आपको स्क्रूज देखने मिलते हैं, 4 स्क्रूज उन्होंने प्रोवाइड किए। सो गाइस ओवरऑल है ना काफ़ी रगड फील आपको देखने मिलेगा इस स्मार्ट वॉच में। डिस्प्ले वाला पार्ट गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग निकल के आता है। वैसे मैंने बता दिया 49 mm का साइज यहाँ पे आपको देखने मिलता है। एंड ये जो डिस्प्ले ना ऑलवेज ऑन रेटिना डिस्प्ले, पीक ब्राइटनेस इसके निकल के आती है 2000 निट्स की। मतलब गाइज एक आईफोन 14 प्रो में जो डिस्प्ले आपको देखने मिल रहा है वो सेम डिस्प्ले आपको स्मार्ट वॉच के अंदर देखने मिलता है। एंड गाइज यहाँ पे आउटडोर्स डायरेक्ट सनलाइट में आप देख सकते हो विजिबिलिटी इसकी बहुत ही अमेजिंग निकल के आती है। वैसे गाइज अगर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की भी विजिबिलिटी की बात करो ना आउटडोर्स में, उसकी भी विजिबिलिटी डायरेक्ट सनलाइट में बहुत ही अमेजिंग है। एंड गाइज प्रीवियस वर्जन्स थे ना या फिर जो सीरीज 8 नया लॉन्च हुआ उसमें भी है ना आपको कर्व्ड ग्लास देखने मिलता है, बट यहाँ पे उन्होंने कंप्लीटली फ्लैट ग्लास इसके ऊपर प्रोवाइड किया है। सफायर क्रिस्टल ग्लास आपको यहाँ पे देखने मिलता है। सो गाइस स्मार्ट वॉच बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रोटेक्टेड रहेगी अगर आपकी वॉच यहाँ पे गिर भी जाती है। वैसे गाइस साइड में आपको कवरिंग भी देखने मिलता है, टाइटेनियम केस है, तो भाई टेंशन मत लीजिए। एंड वैसे गाइस ये जो एप्पल की अल्ट्रा स्मार्ट वॉच है ना ये डिज़ाइन की है ट्रैकर्स के लिए या फिर जो एडवेंचर स्पोर्ट्स ज़्यादातर प्रेफर करते हैं या फिर डीप डाइविंग करते हैं, हाइकिंग करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं डिफरेंट सिनारियोज में। एंड उसके लिए यहाँ पे उन्होंने डुअल फ्रीक्वेंसी जीपीएस इसके अंदर प्रोवाइड किया है। सो यहाँ पे आपको L1 एंड L5 जीपीएस देखने मिलता है जिसकी हेल्प से जो लोकेशन की एक्यूरेसी ना बहुत ही बढ़िया निकल के आती है। आप देख सकते हो यहाँ पे स्मार्ट वॉच के ऊपर है ना करंट लोकेशन बहुत ही एक्यूरेटली विजिबल हो जाता है। एंड गाइज इसके अंदर है ना आपको रूट ट्रैक बैक का भी ऑप्शन देखने मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए आप ऐसे सिनारियो में हो जहाँ पे आपके फ़ोन का डेटा वर्क नहीं कर रहा है या फिर आपके मैप्स लोड नहीं हो रहे, तो यहाँ पे जो जीपीएस रूट ट्रैक बैक है ना वो काम में आता है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे जो रूट हमने यहाँ पे वॉक किया है वो कम्प्लीटली यहाँ पे आ चुका है एंड बस मुझे वो रूट फॉलो करना है एंड वापस मैं प्रीवियस लोकेशन पे बहुत ही ईजिली पहुँच सकता हूँ विदाउट एनी डेटा कनेक्शन। सो गाइज ये जो प्रिसीजन है ना बहुत ही एक्यूरेट मुझे लगा एप्पल वॉच अल्ट्रा में। एंड गाइज यूजुअली है ना इतने हार्श एनवायरनमेंट में ना नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं होता है, ना ही आजू बाजू में लोग रहते हैं। सो यहाँ पे उन्होंने एक स्पेशल सायरन अलार्म भी इसके अंदर प्रोवाइड किया है जो यहाँ पे जाता है 86 dB तक। तो भाई उसे प्ले करना है तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो बटन है उसे प्रेस करके रखना है। यहाँ पे मेन्यू आ चुका है, स्लाइड करते ही यहाँ पे अलार्म स्टार्ट होता है। अलग अलग साउंड आ रहा है इसमें। सो वैसे गाइज ये जो सायरन वाला पार्ट है ना हायर फ्रीक्वेंसीज इमिट करता है। यूजुअली अगर आप क्राउडेड एनवायरनमेंट में इसे प्ले करोगे ना तो इतना ज़्यादा दूर तक ये सुनाई नहीं देगा, बट इसे डिज़ाइन ही किया है ऐसे एनवायरनमेंट्स में बजने के लिए बेसिकली जहाँ पे कोई ना हो एंड हेल्प आप सीख कर सको। सो गाइस तभी है ना रफली 100-150 मीटर्स तक भी इसका साउंड ट्रांसमिट होगा। तो ये फीचर है ना मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। एडिशनली गाइज यहाँ पे उन्होंने इमरजेंसी SOS भी प्रोवाइड किया है। सो ये जो साइड बटन है बस आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना है एंड ऐसे कुछ बीप आएगा, 4 3 2 1 ऐसे काउंट होगा। कॉल डायरेक्टली इमर्जन्सी सर्व्हिसेस को प्लेस हो चुका है। महाराष्ट्र राज्याच्या आपत्कालीन प्रतिसाद प्रणालीमध्ये आपले स्वागत आहे। पोलीस मदतीसाठी नहीं नो पुलिस मदद। एंड वैसे गाइज इसके अंदर है ना क्रैश एंड फॉल डिटेक्शन तो आपको देखने मिलता है। वैसे गाइज अभी हम बात करेंगे डीप डाइवर्स पर्सपेक्टिव से लेके इस पर्टिकुलर स्मार्ट वॉच को। एंड गाइज डीप डाइविंग मॉनिटर सर्टिफाइड ये स्मार्ट वॉच है। सो यहाँ पे इसके अंदर आपको 100 मीटर वाटर रेजिस्टेंस देखने मिलता है। वैसे गाइज डीप डाइविंग के लिए एक स्पेसिफिक ऐप उन्होंने प्रोवाइड किया है एंड जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे फिश टैंक में मैंने इसे सबमर्ज किया है तो यहाँ पे 0.1 मीटर्स करके लिख के आ चुका है। सो गाइज आप डीप डाइविंग के लिए इसे यूज कर सकते हो, स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं वो इसे यूज कर सकते हैं। वैसे गाइज अगर आप 10,000 लाइक कर दोगे ना इस पर्टिकुलर वीडियो को तो भाई मैं तो इस घड़ी को लेके स्कूबा डाइविंग के लिए जाने वाला हूँ। तो गाइज जल्दी से जल्दी 10,000 लाइक कंप्लीट कीजिए। एंड ये जो पर्टिकुलर स्मार्ट वॉच है ना ये मतलब बेसिकली मेरे लिए तो नहीं डिज़ाइन किया है। मतलब मैं इतना इंटेंसिवली वर्कआउट करता हूँ, मतलब बॉडी बिल्डिंग एज अ पैशन फॉलो करता हूँ एंड मैंने ना अर्ली मॉर्निंग इसे वर्कआउट के लिए भी यूज़ किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो स्टैटिस्टिक्स है ना वर्कआउट्स के वो रेगुलर ही मुझे देखने मिले, जैसे मुझे सीरीज 7 में देखने मिलते थे क्योंकि सीरीज 7 मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। सो गाइस एज सच है ना इतना मेजर कुछ डिफरेंस मुझे महसूस नहीं हुआ, वही रीडिंग्स मुझे देखने मिल रहे थे। बट जी हाँ गाइस जो डीप डाइवर्स है या फिर जो हाइकिंग कर रहे हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं या फिर जिनको जीपीएस मतलब एक्यूरेट जीपीएस लोकेशन की ज़रूरत है ना उनके लिए ये स्मार्ट वॉच बहुत ही अल्टीमेट है। सो गाइस डीप डाइविंग वाले टॉपिक पे वापस आता है। सो अगर आप डीप डाइविंग पर्पस के लिए इसे यूज़ कर रहे हो ना तो जो वाटर का डेप्थ है ना वो भी आपको बताएगा
एंड एडिशनली वाटर का टेम्परेचर भी यहाँ पे इंडिकेट करता है। सो गाइज ये चीज़ है ना बहुत ही अमेजिंग है, मतलब एक सर्टन टेम्परेचर के बाद, एक सर्टन डेप्थ के बाद यहाँ पे आपको वार्निंग देखने मिलती है कि भाई बस हो गया, उससे नीचे मत जा। ये ज़्यादा हो गया। वैसे गाइज मजाक वाली बातें साइड में, इसका जो ऑडियो सेटअप वाला पार्ट है ना वो भी काफ़ी अमेजिंग आपको देखने मिलता है। आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी बड़ा सा स्पीकर ग्रिल उन्होंने प्रोवाइड किया है। इसके अंदर आपको डुअल स्पीकर सेटअप उन्होंने प्रोवाइड किया है। एंड गाइज इसका जो साउंड आउटपुट है ना बहुत ही बढ़िया निकल के आता है। सो गाइज सैम्पल के लिए यहाँ पे हम कुछ प्ले करते हैं इसके अंदर। एक्चुअली मैंने एक आउटडोर रिकॉर्डिंग किया था, उसे ही प्ले करता हूँ। सो गाइस यहाँ पे जो भी ऑडियो आप सुन पा रहे हो ना, ये कंप्लीटली यहाँ पे एप्पल वॉच अल्ट्रा से रिकॉर्ड हो रहा है, वो भी आउटडोर्स में। यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ी बहुत विंड भी ब्लो हो रही है। एंड सो वैसे गाइज इसका जो स्पीकर वाला पार्ट है ना यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग निकल के आता है। एंड ये जो ऑडियो रिकॉर्डिंग आपने सुना ना, मैंने इसी के माइक से आउटडोर्स में रिकॉर्ड किया है। वैसे गाइज इसके अंदर आपको 3 माइक सेटअप देखने मिलते हैं। तो आप देख सकते हो साइड में यहाँ पे आपको ऐसे होल्स देखने मिल रहे हैं। तो बेसिकली ये माइक सेटअप उन्होंने प्रोवाइड किया है बेटर वॉइस रिसेप्शन के लिए, मतलब हार्श एनवायरनमेंट में जहाँ पे स्नो, मतलब ऐसे विंड ब्लो हो रही है, स्नोफॉल हो रहा है, तो वहाँ पे ना वॉइस ट्रांसमिशन वाला पार्ट है ना काफ़ी बढ़िया होना चाहिए। सो गाइस इसे टेस्ट करने के लिए हमने आउटडोर्स में एक वॉइस रिकॉर्डिंग किया था इसी से। सो अभी आप देखिए उस पर्टिकुलर फुटेज को। सो गाइस यहाँ पे जो भी ऑडियो आप सुन पा रहे हो ना, ये कंप्लीटली यहाँ पे एप्पल वॉच अल्ट्रा से रिकॉर्ड हो रहा है, वो भी आउटडोर्स में। यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ी बहुत विंड भी ब्लो हो रही है। एंड गाइस 3 माइक सेटअप जो है ना, मेरे हिसाब से यहाँ पे आउटडोर्स में भी बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्क करना चाहिए, क्योंकि बेसिकली इसे डिजाइन किया है यहाँ पे एडवेंचरस पोस्ट के लिए, जहाँ पे ज्यादा विंड ब्लो होती है, हार्श एनवायरनमेंट। सो यहाँ पे तो ऑडियो इसकी बढ़िया आनी ही चाहिए। सो गाइज इन ऑल इसके जो माइक्स है ना आउटडोर्स में बहुत ही अमेजिंगली वर्क करते हैं। इतना हार्श एनवायरनमेंट में जाके तो मैं टेस्ट नहीं कर सकता, बट आउटडोर्स में बहुत ही अमेजिंगली वर्क करते हैं। वैसे गाइज इसके अंदर जो यूआई वाला पार्ट है ना, वो टिपिकल यूआई आपको देखने मिलता है जो एप्पल वॉच में आपको देखने मिलता है, वैसी सेम मेन्यू स्टाइल है। फिर यहाँ पे रिसेंट एप्लीकेशंस आपको देखने मिलते हैं। एक चीज़ यहाँ पे उन्होंने इंटरेस्टिंग प्रोवाइड की है। सो अगर आप कैंपिंग के लिए हो एंड रात के टाइम पे डिस्प्ले 2000 नेट्स का है, तो मतलब ऐसे बोलते हैं ना ज़्यादा ब्राइट आपको विजिबल हो जाता है। सो यहाँ पे जो रोटेटिंग क्राउन है ना, उसे बस आपको रोटेट करना है। एंड यहाँ पे जो डिस्प्ले है ना कंप्लीटली ऐसे पिच रेड कलर में ग्लो होना स्टार्ट होता है। सो रात के टाइम पे ना ऐसे आंखों पे ज़्यादा स्ट्रेन आपके नहीं आएगा। एंड जो ट्रैक रीरूटिंग होता है ना, वो भी काफ़ी इजीली आप देख सकते हो। एंड मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत बैटरी भी यहाँ पे सेव हो जाती है। एंड गाइस हेल्थ ट्रैकिंग पैरामीटर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कंटिन्यूस हार्ट रेट मॉनिटरिंग हो गया, SpO2 मॉनिटरिंग भी आपको देखने मिलता है। ECG भी आप डायरेक्टली स्मार्ट वॉच की हेल्प से यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। वैसे गाइस ये जो ECG कैलकुलेशन है ना, उसकी एक PDF फाइल जनरेट हो जाती है, आपके स्मार्टफोन में आपको देखने मिलेगी। एंड गाइस प्रेफरेबली इमरजेंसी सिचुएशंस में आप डॉक्टर्स को भी वो फाइल सेंड कर सकते हो। वैसे गाइस रिकमेंडेड नहीं है, बट एक बोलते हैं ना कि भाई मतलब डॉक्टर का एक्सेस नहीं है, कुछ इमरजेंसी चेक करना है तो आप भेज सकते हो। ओवरऑल गाइस ट्रैकिंग इसका बट ऑब्वियस बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट है। मैं यूज़ कर रहा हूँ पिछले कई सालों से एप्पल वॉच। एंड गाइस फाइनली हम आते हैं बैटरी की तरफ। बहुत सारे लोग एक्साइटेड है, बैटरी लाइफ कितनी है, बैटरी लाइफ कितनी है। तो भाई जब भी मैंने कल इसे अनबॉक्स किया था 11 PM को, तभी बैटरी लाइफ थी 85%। फिर गाइज मैं घर पे गया, घर से यहाँ पे मैंने एक छोटा सा वीडियो शूट किया है जिसमें आप देख सकते हो बैटरी है 83%। एंड भाई फिर मैंने रात को भी स्लीप मॉनिटरिंग के लिए इसे टर्न ऑन किया था। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ स्लीप मॉनिटरिंग के स्टैट्स आपको देखने मिलेंगे। सो बेसिकली रात भर भी मैंने इसे वेयर किया, चार्जिंग बिल्कुल भी नहीं किया। फिर अर्ली मॉर्निंग में जिम में भी गया, जिम में भी मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया था। एंड बहुत सारे लोग आके पूछ रहे थे भाई अल्ट्रा दिखा कैसा है, तो सायरन बजा दिया, ब्राइटनेस इंक्रीज किया, मतलब क्या क्या चीज़ें की मुझे नहीं पता। बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट शूट भी हमने किया। एंड गाइज ये सारी चीज़ें करने के बाद अभी कितनी है बैटरी लाइफ वो देखते हैं। सो बट ऑब्वियस गाइज बहुत ज़्यादा बैटरी कंजम्पशन की है एंड अभी है 15%। एंड मुझे पता है ये 15% भी है ना आज रात तक 11 बजे तक चलेगी। सो 24 आवर्स यहाँ पे इंटेंसिव, मतलब कुछ ज़्यादा इंटेंसिव यूज़ पे चला है। सो मेरे हिसाब से गाइस 36 आवर्स जो कंपनी क्लेम कर रहा है वो यहाँ पे बट ऑब्वियस बहुत ही अमेजिंगली चलने वाला है बैटरी बैकअप। एंड इसके अंदर है ना और एक फीचर उन्होंने प्रोवाइड किया था फॉर एडवेंचर स्पोर्ट्स वाले जो लोग होते हैं ना उनके लिए। वैसे गाइस एप्पल वॉच अल्ट्रा कितने टाइम में चार्ज होती है वो तो भाई अभी मैंने टेस्ट नहीं किया। ये वीडियो खत्म होने के बाद मैं उसे चार्जिंग पे लगाऊंगा, शायद ट्वीट पे या फिर इंस्टा स्टोरी पे या फिर इंस्टा रील पे आपको पता चल जाएगा कि भाई कितने टाइम में ये स्मार्ट वॉच यहाँ पे चार्ज हो जाती है। प्राइसिंग ऑलरेडी मैंने आपको बता दी है 90,000, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। गाइज सोच के परचेस कीजिए, मतलब क्या आपको सचमुच में नीड है इस स्मार्ट वॉच की, या फिर अगर आपको दिखावे के लिए पहनना है इसे एंड नीड रहेगी तो गाइज डेफिनेटली गो फॉर इट, क्योंकि भाई बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। मतलब ऐसे लगता है कुछ तो पहना है,
41 mm से लेके 49 mm पे मैंने स्विच किया है, तो मेरे लिए तो इनिशियल डेज पे बहुत ही बल्कि लग रही है। स्ट्रैप जेन्युइनली गाइस थोड़ा बहुत टाइट ही यहाँ पे मुझे फील हो रहा है, तो इसे चेंज करना है, तो मैं रुका हुआ हूँ, मतलब कौन सा अच्छा स्ट्रैप आए अच्छे डिस्काउंट में उसके लिए। तो गाइज वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड गाइज बस यही था आज के वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसी ही टेक रिलेटेड अनबॉक्सिंग के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट बात, प्लीज़ मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी लाइक कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।